2022 में कैमरा फोन्स के बीच में कट्टर कंपटीशन है विद न्यू फोन्स कमिंग आउट एवरी अदर डे। हाल ही में ही 3 फोन्स लॉन्च हुए हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है, स्पेशली इन द टेक सर्कल्स। ये फोन्स है Google Pixel 6a, Nothing Phone 1 और Oppo Reno 8 Pro। तीनों फोन्स आपको 50,000 के अंदर मिल जाएंगे, बट Nothing Phone 1 आपको 40,000 के अंदर भी मिल सकता है। अगर आप एक कैमरा एंथुजियस्ट हो और आपको इस प्राइस रेंज में एक नया सुपर्ब कैमरा फोन चाहिए, तो ये 3 फोन शायद मार्केट में आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेक्स के साथ। पहले आता है Oppo Reno 8 Pro जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है। बाकी के कैमरा स्पेक्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, सो पॉज इफ नीडेड। ये कैमरा सिस्टम कंपनी ने काफी हाइप किया है विद इट्स कैमरा फर्स्ट फोकस। नेक्स्ट है द हाइप्ड Nothing Phone 1 जिसमें ड्यूल कैमरा सेटअप है विद अ 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा। ये रहे बाकी के स्पेक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट Google Pixel 6a जिसमें आपको ड्यूल कैमरास मिलते हैं विद अ 12.2 MP मेन लेंस। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पे है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कैमरा कंपैरिजन। आपके कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमने तीनों फोन्स के साथ कई घंटे मुंबई में घूमते हुए बिताए। हमने पिक्चर्स क्लिक किए, वीडियो शूट किए और अब हम ले आए हैं इन तीनों फोन्स के बीच में एक कैमरा कंपैरिजन। बिफोर वी गेट इनटू द कंपैरिजन, प्लीज ये वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू जॉइन द डिजिट गैंग। नाउ शुरू करते हैं कैमरा कंपैरिजन ऑफ द Google Pixel 6a, Nothing Phone 1 एंड Oppo Reno 8 Pro। शुरू करते हैं डे लाइट इमेजेस के साथ। प्राइमरी कैमरा से तीनों फोन काफी क्रिस्प और डिटेल शॉट्स लेते हैं इन वेल लिट कंडीशंस। इस कलरफुल वॉल के पिक्चर में पिक्सल के कलर सबसे नेचुरल है, पर नथिंग का पिक्चर सबसे सुंदर और आई कैचिंग दिखता है विद नाइसली एक्सपोज स्काइज। ओप्पो के हाइलाइट्स कभी कभी ब्लोन आउट दिखते हैं। क्लोजअप फोटोज जैसे कि ये फ्लावर्स के फोटोज में नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर अच्छा है तीनों फोन्स पे, पर नथिंग और ओप्पो का ब्लर थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है ड्यू टू द हायर मेगापिक्सल एंड बिगर सेंसर्स। पर ये फोटो पे आपको ओप्पो पे सॉफ्टनेस दिखाई देगा अगर आप थोड़ा सा जूम करो तो। सबसे कंसिस्टेंटली डिटेल्ड क्लोजअप शॉट्स पिक्सल ही लेता है। नथिंग के क्लोजअप शॉट्स कभी कभी बहुत अच्छे हैं पर कभी कभी मिस हो जाते हैं, बट ओप्पो के क्लोजअप शॉट्स कंसिस्टेंटली काफी पुअर है विद सॉफ्टनेस एंड ओकेजनल लेंस फ्लेयर। मूविंग ऑन टू डायनामिक रेंज, तीनों फोन डे लाइट में काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं विद गुड डिटेल्स इन शैडोज एंड गुड हाईलाइट्स। कभी कभी ओप्पो और नथिंग जिनमें सेम सोनी IMX766 50 मेगापिक्सल लेंस है, ओवर शार्पनिंग के चक्कर में हाइलाइट्स को ज्यादा ही ब्लो आउट या ब्राइट बना देते हैं, पर पिक्सल में ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, जो अच्छी बात है। कलर्स की बात करो तो पिक्सल के कलर्स बहुत ज्यादा ट्रू टू लाइफ है, पर नथिंग के फोटोज काफी कूल टोन है जो समटाइम्स इतने नेचुरल नहीं लगते हैं। ओप्पो के कलर्स काफी प्लीजिंग दिखते हैं, सोशल मीडिया रेडी दिखते हैं, पर इनमें कॉन्ट्रास्ट काफी एग्जैजरेट किया गया है। तीनों फोन्स काफी शार्प फोटोज लेते हैं डे लाइट में, पर गूगल का कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी गेम बहुत ही स्ट्रांग है, तो जब इमेज प्रोसेस हो जाता है आपको बहुत ही क्रिस्प और शार्प फोटोज दिखाई देंगे डे लाइट में, जो आपको शायद व्यू फाइंडर में नहीं दिखे हो। मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये कैट के पिक्चर में हम काफी भागे दौड़े। इसमें पिक्सल और नथिंग काफी अच्छे पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, पर Oppo Reno 8 Pro में सब्जेक्ट ब्लर हो जाता है क्योंकि इस फोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। तीनों फोन्स में HDR भी है जिससे आपको डिटेल्ड फोटोज मिल जाएगी, पर गूगल फिर से यहाँ पे काफी शार्प और ट्रू टू लाइफ है इन कंपैरिजन टू Oppo एंड नथिंग। नथिंग और ओप्पो पे एक 50 मेगापिक्सल मोड है जिससे आपको और डिटेल फोटोज मिल जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पोर्ट्रेट इमेजेस। बाय डिफॉल्ट गूगल पोर्ट्रेट इमेजेस को क्रॉप करता है, जहां की ओप्पो एंड नथिंग का फ्रेम काफी ज्यादा बड़ा है अगर आप कंपेयर करो तो।
इसलिए हम सब्जेक्ट के थोड़ा सा क्लोज गए टू शो द पोर्ट्रेट इफेक्ट इन अ सिमिलर फ्रेम। पिक्सल के स्किन टोन्स काफ़ी नेचुरल है, जहाँ की नथिंग ज़्यादा ही कूल बना देता है और ओप्पो स्किन को ज़्यादा ही स्मूथ कर देता है विदाउट ब्यूटी फिल्टर ऑन। डे लाइट में तीनों का एज डिटेक्शन काफ़ी इम्प्रेसिव है एट दिस प्राइस, पर इस शॉट में तीनों ने सब्जेक्ट के सनग्लासेस को ब्लर कर दिया है। ओवरऑल पोर्ट्रेट शॉट सबसे नेचुरल पिक्सल पे ही दिखते हैं। नथिंग और ओप्पो में स्किन टोन्स और टेक्सचर्स रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपको तीनों फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरास भी मिल जाते हैं। पिक्सल का 12 मेगापिक्सल, ओप्पो का 8 एंड नथिंग हैज अ वॉपिंग 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। नथिंग का अल्ट्रा वाइड कैमरा मेन कैमरा के कूल टोन को इमिटेट करता है, जो अच्छा है सिंस फोटोज दोनों लेंसेज से कंसिस्टेंट लगते हैं। पिक्सल के कलर्स फिर भी सबसे नेचुरल दिखते हैं, वेयरएज ओप्पो का कॉन्ट्रास्ट बूस्टेड है। ओप्पो का अल्ट्रा वाइड कैमरा डिटेल्स बाहर लाने में सबसे वीक है। पिक्सल डज अ डिसेंट जॉब विद डिटेल्स एंड कलर्स इन अल्ट्रा वाइड शॉट्स। नथिंग के अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी डिटेल से भरे हुए हैं, पर आपको शायद कॉर्नर्स में थोड़ा नॉइज दिख जाएगा, जो ओप्पो पे भी प्रेजेंट है, पर पिक्सल के कॉर्नर्स में नॉइज थोड़ा सा कम है। ट्रिकी लाइटिंग में ओप्पो का डायनामिक रेंज में वीकनेस दिख जाते हैं, क्योंकि शैडोज काफ़ी क्रश्ड होते हैं, जैसे कि ये स्टैचू के पिक्चर में बॉटम में है। पिक्सल और नथिंग ये फोटो में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अल्ट्रा वाइड बैरलिंग तीनों में इक्वल है, कॉर्नर्स थोड़े डिस्टॉर्ट होते हैं, बट दैट्स एक्सपेक्टेड। पिक्सल 6a पे आपको मैक्रो फंक्शनैलिटी नहीं मिलता है, पर ओप्पो रेनो 8 प्रो और नथिंग फोन 1 पे आपको वो मिल जाता है। ओप्पो पे आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है और नथिंग अपने अल्ट्रा वाइड लेंस से मैक्रो शॉट्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ओप्पो का मैक्रो कैमरा सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए ही है और इससे आपको यूजेबल शॉट्स बिल्कुल नहीं मिलते हैं। शॉट्स काफ़ी ब्लरी और सॉफ्ट है ओप्पो के मैक्रो कैम से, स्पेशली क्योंकि इस फ़ोन पे OIS नहीं मिलता है, तो स्टेबल शॉट लेने में आपको बहुत दिक्कत होती है। नथिंग पे आपको कुछ खास शॉट्स नहीं मिलते हैं विद द मैक्रो कैमरा, विद अ लॉट ऑफ सॉफ्टनेस एंड ब्लरिंग हियर एज वेल। अब हम आते हैं उस सेक्शन की ओर जहां कई फ़ोन फेल हो जाते हैं, लो लाइट फोटोग्राफी। लो लाइट में तीनों फोन्स ऑटोमेटिकली लॉन्ग एक्सपोजर यूज़ करते हैं ताकि वो ब्राइटर फोटोज़ ले पाए। पिक्सल पे आपको डेडिकेटेड नाइट साइड मोड मिल जाता है और ओप्पो एंड नथिंग पे भी एक डेडिकेटेड नाइट मोड है। मीडियम लो लाइट सिचुएशंस में तीनों फोन्स क्रिस्प एंड डिटेल्ड फोटोज लेते हैं, पर शैडोज में ओप्पो के डिटेल्स थोड़े क्रश्ड हो जाते हैं एज यूजुअल। कुछ फोटोज जैसे कि ये पार्किंग के फोटो में नथिंग भी शैडोज को काफ़ी क्रश करता है। इस फोटो में पिक्सल ने शैडोज को अच्छे से लाइट अप किया है, पर जूम करो तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाई देगा। फोटोज जैसे कि ये ट्री के फोटो में आपको थोड़ा सा लेंस फ्लेयर भी दिखेगा तीनों फोन्स पे, लेकिन ओप्पो लेंस फ्लेयर को सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रखता है, जैसे कि आप ये ऑरेंज बिल्डिंग के पिक्चर में देख सकते हो। नथिंग में एक स्पेशल फीचर भी है, इस फ़ोन पे आप ग्लिफ इंटरफेस को यूज़ कर सकते हो लाइक स्टूडियो लाइटिंग टू लाइट अप अ डार्क शॉट विदाउट फ्लैश। लो लाइट में हमने ह्यूमन सब्जेक्ट्स के फोटोज़ भी लिए। ये फोटोज ओप्पो और पिक्सल पे सबसे अच्छे दिखते हैं। नथिंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स के स्किन टोन को काफ़ी अननेचुरल बनाता है इन लो लाइट पिक्चर्स। ओप्पो लेकिन कंसिस्टेंटली ब्राइट और क्लियर नाइट शॉट्स लेता है विथ ह्यूमन सब्जेक्ट्स अनलेस सब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो OIS। अब तक पिक्सल ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा था लो लाइट में, पर अल्ट्रा लो लाइट में पिक्सल के इमेजेस में सबसे ज़्यादा सॉफ्टनेस और नॉइज है। ओप्पो और नथिंग यहाँ कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं विद मोर डिटेल कैप्चर्ड ऑन द नथिंग। पिक्सल व्यू फाइंडर पे इससे भी नॉइज हैवी इमेज प्रीव्यू देता है, पर पोस्ट प्रोसेसिंग में ये कम हो जाता है। पर फिर भी लो लाइट में हमें पिक्सल का परफॉर्मेंस सबसे कम रिलायबल लगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा से एक्सट्रीम लो लाइट में हमने ये शॉट्स लिए जिसमें ओप्पो का परफॉर्मेंस सबसे खराब है। फोटो में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, नॉइस और डिटेल की कमी है।
आप ये फोटो के बॉटम राइट पे जूम करो तो आपको दिखेगा कि नथिंग ने टेबल लैंप में सबसे ज्यादा डिटेल कैप्चर किया है। ऑल 3 फोटोज आर नॉट ग्रेट दो। ऑनेस्टली तीनों फोन्स लो लाइट में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, पर तीनों में से शायद नथिंग इज द मोस्ट रिलायबल, स्पेशली इन मीडियम लो लाइट एंड डायनामिक रेंज। बट इट्स स्टिल अ टॉस अप। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको किस फोन का लो लाइट परफॉर्मेंस बेस्ट लगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फीज। डे लाइट में तीनों फोन्स क्रिस्प फोटोज लेते हैं विद गुड कलर रिप्रोडक्शन। पिक्सल का स्किन टोन रिप्रोडक्शन फिर भी सबसे नेचुरल है, जिसके बाद आता है ओप्पो और फिर नथिंग। नथिंग के सेल्फीज में स्किन काफी स्मूथन्ड और फिल्टर्ड दिखता है, इवन विद ब्यूटी मोड टर्न्ड ऑफ। नथिंग ऑल्सो ओवर एक्सपोजेस द हाईलाइट समटाइम्स इन सेल्फीज। Portrait selfies look great on Oppo and Pixel with nothing against smoothing and whitening the skin too much. Edge detection ठीक ठाक है, तीनों में बाल के कुछ स्ट्रैंड डिटेक्ट नहीं हुए हैं, पर that's okay. लो लाइट सेल्फी सबसे ज्यादा नॉइजी और सॉफ्ट नथिंग पे है, क्योंकि सेल्फीज में नाइट मोड एक्टिवेट ही नहीं होता है। पिक्सल एंड ओप्पो विदाउट फ्लैश भी काफी डिसेंट सेल्फीज खींचते हैं विद नाइट मोड। विद फ्लैश सबसे ब्राइट और डिटेल्ड ओप्पो के पिक्चर्स आते हैं, पर तीनों फोन्स पे आपको फ्लैश के साथ काफी ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू फोटोज विद नो फ्लैश। तीनों फोन्स 4K में शूट कर सकते हैं, पर पिक्सल कैन शूट इन 60 FPS while Nothing and Oppo can only shoot 4K in 30 FPS. Nothing का 4K और 1080p फुटेज सबसे डिटेल्ड है और कलर एक्यूरेट है। पिक्सल का फुटेज बहुत ज़्यादा ब्राइट है और Oppo के फुटेज में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। AI मोड इस कॉन्ट्रास्ट को और बढ़ा देता है, तो इसे आप डे लाइट में ऑफ ही रखना। नाइट में AI मोड Oppo का Marisilicon X NPU इस्तेमाल करता है टू गिव मोर कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटर फुटेज, तो इस AI मोड को आप नाइट वीडियोस में एक्टिव रखना, पर डे लाइट में ऑफ रखना। सेल्फी वीडियोस आप 1080p एट 30 FPS पे ले सकते हो तीनों फोन्स पे। इसमें पिक्सल का फुटेज सबसे नेचुरल दिखता है विद गुड डिटेल्स। नथिंग और Oppo के सेल्फी वीडियोस में हाइलाइट्स थोड़े ओवरब्लोन हैं। स्टेबलाइजेशन में तीनों फोन्स अपने इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन मोड में पुअर परफॉर्म करते हैं। पिक्सल के एक्टिव मोड में फुटेज बहुत ज्यादा जिटरी हो जाती है। नथिंग में फुटेज में बहुत वॉपिंग है और Oppo के फुटेज में ज्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं कंपेयर टू स्टेबलाइजेशन मोड टर्न्ड ऑफ। ऑटो फोकस की बात करो तो बेस्ट परफॉर्मेंस नथिंग का है विथ फास्ट फोकस शिफ्टिंग एंड लॉकिंग। पिक्सल का ऑटो फोकस सबसे स्लो है तीनों में। लास्टली तीनों फोन स्लो मो वीडियोस भी ले सकते हैं। नथिंग मैक्सिमम 120 FPS जाता है, पिक्सल 240 FPS और Oppo 720p पे 960 FPS स्लो मोशन कर सकता है। लास्टली तीनों फोन के माइक से हमने एक सैंपल लिए हैं, हियर दे आर। ये ऑडियो सैंपल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं Pixel 6a से। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं Oppo Reno 8 Pro से एंड फाइनली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं Nothing Phone 1 से। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा। इसके साथ हम पहुंच चुके हैं वर्डिक्ट पे। तो क्या Oppo का फीचर पैक्ड कैमरा सिस्टम सबको हरा देगा, या क्या पिक्सल अपने फेमस कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी के वजह से जीतेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि Nothing Phone 1 इन दोनों महंगे डिवाइस को हराकर बेस्ट कैमरा फोन का टाइटल जीत लेगा। तीनों फोन्स में वीकनेसेस जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ज्यादातर लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज केस होता है दिन में प्राइमरी कैमरा से फोटो खींचना, इसके लिए Google Pixel 6a सबसे ज्यादा रिलायबल है। आपको क्रिस्प एंड डिटेल्ड फोटोज मिल जाएंगे विद गुड डायनामिक रेंज एंड नेचुरल कलर्स। Oppo में डायनामिक रेंज इतना अच्छा नहीं है और Nothing कभी कभी बहुत ओवर प्रोसेस्ड या शार्प दिखता है विद द लीस्ट नेचुरल कलर्स, पर लो लाइट में आपको तीनों फोन से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा।
इसके लिए अगर आप अपना बजट 55,000 तक खींच सकते हो तो Vivo X80 का कैमरा परफॉर्मेंस और ज़्यादा कंसिस्टेंट है इन मोस्ट यूज केसेस। अगर नहीं तो Pixel 6a is your best option, followed by the Nothing Phone 1 and then the Oppo Reno 8 Pro। और इसके साथ हमारा आज का कंपैरिजन पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये कंपैरिजन देखने में भी बहुत मजा आएगा। क्लिक करके देखिए। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।